सुनहरी मछली। एक दिन समुंदर से एक मछली तीरते तीरते तालाब आ गई। वो बहुत अनोखी थी। तालाब की मछलियाँ उसे गौर से देखने लगी। उसी वक्त एक मछुआरा वहाँ तालाब की मछलियाँ पकड़ने आया। तालाब के मछलियों को शिकारी के बारे में पता था। जैसे ही उसने जाल डाला, सारी मछलियाँ तुरंत वहाँ से भाग गई और ये सुनहरी मछली जाल में फंस गई। मछुआरे ने कहा, ये मछली तो कितनी बड़ी है, इसे मैं घर ले जाकर छोटे छोटे टुकड़े कर कर सुखा कर बहुत दिन तक खा सकता हूँ। ओ मछुआरे, मुझे मत मारो, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मछली की बातें सुनकर, अरे ये मछली तो बात भी कर सकती है, बताओ तुम मेरी क्या मदद कर सकती हो? अभी तो मैं तुम्हें तालाब से निकालकर घर ले जाता हूँ, वरना तो तुम मेरे हाथ से निकल जाओगी। वो मछली को पकड़कर घर को जाने लगा। वो घर पहुँच गया। वो कहने लगा, ए मछली, तुमने तो कहा था कि तुम मेरी मदद करोगी। मुझे बहुत भूख लग रही है, करो मेरी मदद अब। तभी अचानक उसके आगे बहुत सारा खाना प्रकट हुआ। वाह वाह, इतना सारा खाना! मैं तो तुम्हें यहाँ मारने लाया था, तुमने तो जादू ही कर दिया। इतना सारा खाना मुझे तुमने दिया, अब तो तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। दोनों खुशी खुशी रहने लगे। एक दिन वो बहुत उदास था। मछली ने उसे देखा। क्या हुआ दोस्त, आज तुम बहुत उदास लग रहे हो। अब से तुम्हें मैं कभी नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। मेरी उम्र के बच्चे सभी पाठशाला जाते हैं, मुझे भी पढ़ना पसंद है, पर हर रोज मैं जाल लेकर मछली पकड़ने जाता हूँ। तुम पाठशाला क्यों नहीं जाते? मुझे पढ़ना पसंद है, पर मुझे कुछ याद नहीं रहता, इसीलिए मछली पकड़ने के काम पर लगा दिया। मैं तुम्हें एक उपाय बताऊं? मुझे तुम अपने कान तक ले जाओ। मैं तुम्हें एक मंत्र बताऊंगी, उसे पढ़ने से तुम्हें सब कुछ याद रहेगा और तुम अपनी कक्षा में सबसे अव्वल आओगे। तुम्हारी सब प्रशंसा करेंगे। अच्छा, बताओ। मछली ने उसके कान में एक मंत्र बताया। उसके बाद से जैसे उसने कहा था वैसे ही हुआ। मछली दोस्त, मैं बहुत खुश हूँ। अब मुझे तालाब की बहुत याद आ रही है। चलो हम दोनों तालाब चलते हैं। वो दोनों तालाब के पास चले गए। मछली ने उसे अपने ऊपर बैठा लिया और बहुत जल्दी जल्दी तैरने लगी। और उसने सारे तालाब की सैर करवाई उसे। सबको देखकर वो बहुत खुश हुआ। जब उसका मन भर गया, वो वापस घर जाने लगा। मछली ने कहा, दोस्त, तुम अकेले ही क्यों जा रहे हो? मुझे भी अपने साथ ले जाओ। मैं जितना खुश पाठशाला में होता हूँ, आज मैंने देख लिया कि तुम उतना ही खुश तालाब में होती हो। मैं तुम्हें तुम्हारी खुशी से दूर नहीं कर सकता, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ। मैं वापस जरूर आऊँगा दोस्त। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जिस काम में हमें खुशी मिलती है वही काम करना चाहिए और जहाँ रहने में खुशी होती है वही रहना चाहिए। कौवे की चालाकी। एक जंगल में दो बड़े बड़े पेड़ पास पास थे। एक पेड़ पे कौवे घोंसला बनाकर रहते हैं तो दूसरे पेड़ पर कबूतर रहते थे। पूरा दिन खाना ढूंढते हुए शिकार के लिए भागते थे। शाम ढलते ही अपने अपने स्थानों पर विश्राम करते थे। कौवे के समूह में एक अति आलसी कौवा रहता था। वो उठना ही देर से उठता था। बाकी सारे खाने के लिए बाहर जाते हैं तो ये कहीं ना जाते हुए पेड़ पे ही आराम से रहता था। कुछ ही देर में वो सारे खाना लेकर खाते समय उनमें मिलकर छीन के खाता था। ऐसे उस दिन उनके लाई हुई खाने को समेटकर कौवे एक तरफ और कबूतर एक तरफ समूह में आकर खाते हैं। तो कौवे हर समय झगड़ते हुए अपने अपने बल से आहार लेते थे। कबूतर तो सब मिलजुल कर रहते थे, बिना किसी झंझट के एक सामान बांटकर खाते थे। उन कबूतरों की एकता देख आलसी कौवे ने सोचा कि आहा, उन कबूतरों को तो देखो कितने अच्छे हैं और हमारे देखो कैसे हैं। छी, अगर जन्म लेना ही है तो शेर की तरह लेना चाहिए या फिर कबूतरों की तरह लेना चाहिए। बोलकर बहुत ही उदास हुआ। कुछ देर सोच में पड़ गया और चालाकी से एक चाल चली। कपड़ों को रंग डालने वाले के घर जाकर सफेद रंग में डूब के उठा। उसके बाद
अपने आप को शीशे में देखकर उछलने लगा। देखने के लिए कितना सुंदर हूँ, कोई भी मुझे कबूतर ही सोचेगा और कबूतरों के साथ अच्छे से गा सकूंगा। उड़ते हुए जाकर कबूतरों के समूह में मिल गया। धीरे से अच्छे से गा रहा था। गाने के लिए झगड़ा कर रहे कौवे को देख नफरत करने लगा। ऐसे कुछ दिन बाद उस आलसी कौवा बिना कष्ट किए आराम से रहने लगा। एक दिन भूख से बहुत खा गया। गले में खाना अटकने से पानी के लिए रोक नहीं पाया और तुरंत बोल के जोर से चिल्लाने लगा। इससे कौवे की पोल खुल गई और क्या, सारे कबूतर मिलके कौवे को चोट से मारते हुए भगा दिया। अरे बाबा, थोड़ी भी रहम ना खाते हुए चोट से मार रहे हैं। अब फायदा नहीं, मैं मेरे रूप में बदलना ही ठीक है, बोल के सोचकर पानी में डूबा। मजाक ये था कि वो कड़ी रंग होने के कारण वो गया ही नहीं। बिना कुछ समझते हुए अकेला ही रह गया। अब देख देख के भूख ना सह पाते हुए आखिर में कौवे के खाना खाकर उनके समूह के पास चिल्लाते हुए आया। वो कोई अजनबी पक्षी है समझकर सारे कौवे एक होकर उसे भगा दिया। उस आलसी कौवे की चाल विफल होकर उसके लोग भी आने नहीं देने से आखिर में अकेला रह गया। इस कहानी की नीति है कि बाजू वालों के लिए भागने से अच्छा हमारे लोगों से खुश रहे। जादुई बिजली। एक गांव में रामू, सोनू और मोनू नामक 3 दोस्त रहा करते थे। रामू एक किसान था। वो खेत में काम करके खुश रहता था। सोनू एक दूध वाला था। मोनू एक दुकानदार था। एक दिन तीनों दोस्त शहर को कुछ काम से गए। काम पूरा होने तक शाम हो गई। शाम को जब वो लौटकर गांव वापस जा रहे थे, उनको जंगल पार करके वापस जाना था। अचानक आसमान में बादल आ गए। कुछ देर तीनों दोस्त एक दूसरे से मशवरा करने लगे, फिर आगे चलते रहे। अचानक बादलों में बिजलियां कड़कना शुरू हो गई। वो डर गए। सोनू ने कहा, बाप रे, बिजली को देख रहे हो? लगता है आज तो हम जंगल में ही फंस जाएंगे। हाँ हाँ, सही कहा तुमने। आज तो ऐसे ही लगता है। बहुत रात हो चुकी है, अब हमें आगे नहीं जाना चाहिए। हम जंगल के बीचों बीच है। अब अगर हम आगे जाएंगे तो भी खतरा है, पीछे जाएंगे तो भी खतरा है। इससे बेहतर है हम आगे चले जाएं। इतना कहकर वो बैलगाड़ी आगे चलाने लगा। थोड़ी दूर जाते ही जोरों की बारिश शुरू हो गई। जंगल में बहुत ज्यादा अंधेरा था और ऊपर से तेज बारिश और बिजलियां कड़क रही थी। ये सब देखकर वो डरने लगे। अचानक उनकी बैलगाड़ी के सामने एक बड़ा सा पत्थर आ गिरा। तीनों बैलगाड़ी से उतर गए और एक पेड़ के नीचे रुक गए। मैंने तो पहले ही कहा था वापस चले जाएंगे, सब देखो क्या हो गया। तुमने रामू की बात मानी ना, ऐसे ही होना था। पेड़ के नीचे खड़ के वो बारिश के कम होने का इंतजार करने लगे। आसमान से एक बहुत बड़ी बिजली उनके आगे खड़कने लगी। जंगल में बहुत ज्यादा अंधेरा था और ऊपर से तेज बारिश और बिजलियां भी कड़क रही थी। ये सब देखकर वो डरने लगे। उन्हें समझ आ गया था कि ये सब कुछ किसी दुर्घटना की ओर इशारा है। मुझे लगता है कि भगवान में से हम तीनों में किसी एक को सजा देना चाहता है। अब पता नहीं वो हम तीनों में से कौन है। ऐसा ना हो, मुझे लगता है भगवान हम में से किसी पापी को सजा देना चाहता है। अब पता नहीं वो हम तीनों में से कौन है। ऐसा ना हो किसी एक के कारण हम तीनों को सजा मिले। मैंने आज तक कोई पाप नहीं किया। मैं जाकर उस बिजली के आगे खड़ा हो जाता हूँ। अगर मैं पापी हूँ तो मुझे सजा मिलेगी। जैसा उसने कहा था उसे कुछ नहीं हुआ। वो वापस पेड़ के नीचे आकर खड़ गया। मोनू भी अपने मन में सोचने लगा, उसने तो कभी कोई पाप नहीं किया था। सोनू की तरह वो भी बिजली के आगे खड़ गया, उसे भी कुछ नहीं हुआ। अब रामू की बारी थी। वो सोचने लगा कि बाकी दोनों तो बच गए, अब भगवान को उसे ही सजा देनी होगी। लेकिन उसने भी तो कोई पाप नहीं किया था।
वो डरते डरते बिजली के आगे खड़ गया। तभी अचानक बिजली वहां से पेड़ की तरफ चली गई और पेड़ के ऊपर गिर गई। पेड़ जल गया और उसके नीचे खड़े सोनू और मोनू मर गए। रामू को कुछ देर तक समझ ही नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है। दोनों दोस्तों की मौत पर वो बहुत दुखी हुआ और रोने लगा। हे भगवान, ये क्या हो गया? अगर अब मैं इन दोनों के बिना गांव जाऊंगा तो गांव के लोग मुझे ही इनका मौत का जिम्मेदार समझेंगे और मेरी बहुत बेइज्जती होगी। इससे बेहतर है मैं यहीं अपने दोस्तों के साथ मर जाता हूँ। रामू बहुत देर तक रोने लगा और रोते रोते वो भी मर गया। और अचानक एक देवी आकाश से प्रकट हुई और वो रामू की अच्छाई से बहुत खुश हुई, इसलिए उसने तीनों को जीवित कर दिया। रामू, तुम बहुत अच्छे हो इंसान। रामू, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुमने कभी कोई पाप नहीं किया है। और तुम्हारे ये दोस्त सोनू, ये जो दूध बेचता था उसमें पानी मिलाया करता था और दूध को बहुत महंगे दाम पर बेचता था। तुम्हारा ये दोस्त मोनू, ये जो व्यापार करता था, ये दुकान के सामान में मिलावट करता था और बहुत महंगे दाम पर बेचता था। तुम ही बताओ, क्या ये पाप नहीं? पर तुम बहुत अच्छे हो, सबकी मदद करते हो। तुमने ऐसे पापियों के लिए अपनी जान दे दी। मुझे अच्छा लगा। अब मैंने खुश होकर तुम तीनों को जीवित कर दिया है। सोनू, मोनू, तुम्हारी जिंदगी का कारण आज रामू है। अपने पाप छोड़ दो और अच्छे इंसान बन जाओ। सोनू मोनू ने अपनी गलती का पश्चाताप किया और अपने आप से वादा कर लिया कि अब वो कोई पाप नहीं करेंगे। और रामू जैसा अच्छा दोस्त पाकर वो बहुत खुश हुए। तीनों बैलगाड़ी में बैठकर वापस गांव आ गए। अगले ही दिन से वो अपने अपने काम पर लग गए। सोनू अब दूध में पानी बहुत कम मिलाता था और मोनू सही दाम पर सही तोलकर बिना मिलावट वाला सामान बेचता था। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम अच्छा करेंगे तो हमारे साथ अच्छा ही होगा।